उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत की शक्ल लेती जा रही है। गांव से लेकर शहर, हर तरफ लोगों का घरों से बाहर कदम रखना मुश्किल हो गया है। बारिश के बाद नदियों के रौद्र रूप नदियों ने धारण कर लिया है, जो अब चिंता का सबब बनता जा रहा है। बारिश ने बनाया लाचार, मुश्किलें हुई अपार। वही दुकान, ढहा मकान, तबाह इंसान। बारिश और बाढ़ ने किया जीना दुश्वार। हर तरफ आसमानी प्रहार से मचा हाहाकार। बारिश के बाद गोरखपुर में हालात बहुत खराब हैं। राप्ती, रोहिन और सरयू खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। जिले में कहर बरपाने के लिए आमदा है। प्रशासन के मुताबिक 40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। जिला प्रशासन ने राशन और राहत सामग्री की व्यवस्था के साथ 86 बाढ़ चौकियों का अलर्ट पर रखने का दावा किया है। साथ ही 125 नावों की व्यवस्था करने की बात की है। 5700 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई है। गोरखपुर में 120 ग्राम पूर्वांशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। तो इस समय जो इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य युद्ध स्तर पर, साथ ही 120 नावें भी लगाई जा चुकी हैं इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन हेतु। लखीमपुर में लगातार 7 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जिले में हाहाकार मच गया है। नदियां पूरे वेग से बह रही हैं। शारदा नदी और घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। गांव टापू बन गए हैं। फसलें खराब हो रही हैं। प्रशासन राहत बचाव के काम में तो लगा है, लेकिन वो पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहे हैं। तहसील धौरहरा बहुत प्रभावित हुआ है। शारदा से इधर पलिया और निघासन, सदर और गोला प्रभावित हुआ। कुल 186 गांव प्रभावित हुए हैं और 73 गांवों में कुल चल रहा है, राहत कार्य हमारा चल रहा है। कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई भी पशु हानि नहीं हुआ है, न तो कोई व्यक्ति लापता है, न ही घायल हुआ है। इसमें अयोध्या में हालात इतने खराब हैं कि यहाँ तो अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरयू में आई बाढ़ की वजह से श्मशान घाट पर पानी भर गया है। सरयू नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया और खतरे के निशान से 112 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जो जल्द ही 2009 के 128 सेंटीमीटर के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। गोंडा में घाघरा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ पूरे उफान पर है। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा 1 मीटर ऊपर बह रही है। जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। 112 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए मुस्तैद है। 228 नाव की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही तेज बारिश मुरादाबाद में हो रही है। भारी बारिश की वजह से नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। 9 से अधिक गाँव में कोसी नदी और रामगंगा का पानी लोगों के खेतों को अपनी चपेट में ले चुका है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से राज्य के कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। यूपी के 18 जिले में 1370 गांव में बाढ़ की स्थिति है, जिनमें बलरामपुर के सबसे ज्यादा 287 गांव शामिल हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 129, गोरखपुर में 120, श्रावस्ती में 114, गोंडा में 110, बहराइच में 102, लखीमपुर खीरी में 86 और बाराबंकी में 82 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बारिश और बाढ़ में हुए हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में लगातार हो रही बेमौसम बारिश आफत बनकर सामने आई है। खेतों में पानी भरने से तिली, बाजरा सहित अन्य फसलें गिर गईं, जबकि सरसों और मक्के की कटी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्टूबर में आई त्रासदी से प्रदेश की जनता परेशान है, हलकान है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश की वजह से बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित बहराइच और श्रावस्ती का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत सामग्री का वितरण किया। यूपी में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक बाढ़ से बुरा हाल है। गंगा, यमुना, बेतवा, राप्ती, शारदा, चंबल, केन, मंदाकिनी, बरदहा समेत कई नदियां उफान पर हैं। अब तक लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हजारों लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद सीएम योगी को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। मंगलवार को खुद सीएम योगी ने बाढ़ वाले इलाकों का हवाई दौरा किया। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए शासन ने पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं और पर्याप्त सामग्री राहत और बचाव के लिए हर एक जनपद को उपलब्ध कराई गई है।
खासतौर पर जिन गांवों में पानी पूरी तरह भर चुका है, उनके पास कोई अन्य माध्यम नहीं, उन गांवों में युद्ध स्तर पर राहत के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित गांव के लोगों को एक शिविर में ला करके वहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण पैदा हुई परिस्थितियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित सभी जिलों में राहत एवं पुनर्वास कार्य तेज करने और जिला नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए। यूपी के कई जिलों में घरों तक पानी पहुंच गया है। मुश्किल हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं बाढ़ वाले इलाकों में प्रशासन लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।